क्या होगा अगर $1 रुपी 1 के इक्वल हो जाए? वैसे तो दोस्तों ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, यानी डॉलर के कंपैरिजन में बहुत हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी अगर हम ये इमेजिनेशन करते हैं कि रातों रात अगर ये स्थिति आ गई है, तो क्या हमारी इकोनॉमी को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं? ऑफ कोर्स, अगर मैं ये बोलूँ कि हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सो गाइस, बात करते हैं वो कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और वो कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में जहां आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम लोग बहुत सारी कंट्री से इंटररिलेट करते हैं, इंटरलिंक्ड है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर $1 के बराबर हमारी 1 रुपी हो जाती है, यानी हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। यानी हम जो हैं बहुत ज़्यादा फॉरेन प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे ईजिली। जो हमारा फॉरेन टूर है, जो हमारा फॉरेन एजुकेशन है और जो हमारे फॉरेन हेल्थ सर्विसेज हैं, हम आसानी से इसको इंजॉय कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम इंपोर्टर कंट्री है, तो हमारे लिए ऑयल एंड पेट्रोल को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी? ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब जो है हमारे जो ऑयल एंड पेट्रोलियम का इंपोर्ट है वो सस्ता हो गया है। लेकिन ये जो फ्रूटफुल जो ये दौर है ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से कई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। वो क्या है, बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। जब $1 इक्वल रुपी 1 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब फॉरेनर जहां पहले $1 पे करने पे उनको 65 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था। मान लीजिए हमारी करेंसी आज $1 इज इक्वल टू ₹60 है, लेकिन आज स्ट्रांग हो गई है करेंसी, तो अब जो है उन्हें $1 पे करने पे कितना रुपये मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए हैं। वर्ल्ड मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है ये बिकना कम हो जाएगा। जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश में टूरिज्म के थ्रू जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती थी हमारे देश में बंद हो जाएगी। फॉरेनर्स हमारे देश में एजुकेशन लेना कम कर देंगे, क्योंकि अब उनको एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली हो रहा है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये कतराएंगे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि उनको फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं यहाँ पे नज़र आएगी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। लेकिन अब जो है हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, तो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये कहीं ना कहीं बहुत इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएगा। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इस पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमें इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं तो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट अब हो नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर करेंसी इज स्ट्रॉन्ग एज कंपैरिजन टू $1। दैट इज़ वाई हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बिल्कुल कम हो गए हैं। जब हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं ये बॉटम पे चले जाएगी। अब हमारे पास फॉरेन करेंसी ही नहीं बचेगी, तो हम किस तरीके से और कैसे इंपोर्ट्स करेंगे? और हम लोग वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल एंड पेट्रोलियम इंपोर्टर हैं, तो फर्दर सिचुएशन ये होगी कि हम ऑयल एंड पेट्रोल के लिए भी लोन पर यानी बोरोविंग्स पर डिपेंडेंट रहेंगे। और ये सिचुएशन हमारे देश ने सफ़र किया था बिफोर 1991 हमें अपने इंपोर्ट्स और एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए, इवन ऑयल एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के लिए अपने गोल्ड रिजर्व पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने गोल्ड रिजर्व इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक पर मॉर्टगेज रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा इंपोर्ट्स के लिए। देन वी अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन।
और आज ग्लोबलाइजेशन के दौर पे अगर हम अपनी करेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स ठप हो जाएंगे, कोई भी हमारा प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें ही सफ़र करना पड़ेगा। और जहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, देन अगेन इन्फ्लेशन, महंगाई। तो दोस्तों, अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है डॉलर के कंपैरिजन में, और क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट कम पड़ेगा लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो जाती है। इसमें अभी हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी हम लोग डेवलपिंग के फेस पे हैं। जब हम लोग का ट्रांसिशन होगा डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ, देन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये सिचुएशन। सो गाइस, आज के लिए इतना ही कि किस तरीके से अगर हमारी करेंसी यानी 1 रुपी 1 डॉलर के इक्वल हो जाए तो इसका क्या हमारा इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप सभी को ये पता चल गया होगा। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर माय चैनल। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।